नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोवी अरोड़ा और मैं करती हूं आपका स्वागत आपके इस मनपसंद शो में जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, हम हमेशा आपके सामने लेके आते हैं कुछ ऐसी बीमारियां जो कि आजकल आयुर्वेद में संभव हैं और हमारे पास इन बीमारियों का हल लेकर आए हैं डॉक्टर आदर्श गुप्ता, आनंद क्लिनिक, जींद, हरियाणा से। तो चलिए करते हैं हम उनका स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आनंद क्लिनिक जींद की ओर से सभी दर्शकों को डॉक्टर आदर्श गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आपके पास आयुर्वेद में हर एक वो बीमारी का इलाज है जो कि एलोपैथी में शायद नहीं है, तो आप ये जो बीमारियों का हल है वो आप कैसे करते हैं? जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है जी। और हम उन बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों से करते हैं, जिसमें कि जड़ी बूटियां और भस्में होती हैं और इसका 2 से 3 महीने में इलाज बिल्कुल सही हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, कई लोग इस आयुर्वेद के नाम से डर जाते हैं कि इसको बहुत टाइम लगता है, तो इसको आप बताइए कितना टाइम लगता है? आयुर्वेदिक दवाइयों से ट्रीटमेंट कोई भी लेंगे आप, थोड़ा सा लंबा चलता है, लेकिन अगर दवाई सही है और दवाई ने काम करना है तो विद इन 1 वीक और 15 डेज मरीज को आराम आना शुरू हो जाता है और पूरे कोर्स के लिए 3 से 4 महीने तक का समय लग सकता है। तो डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आप आयुर्वेद के जरिए उसको इलाज करते हैं? हम अपने जो क्लिनिक है हमारा आनंद क्लिनिक, इसमें हम जेंट्स और लेडीज़ की सभी किस्म की बीमारियों का जो सेक्स से रिलेटेड हैं उनका इलाज करते हैं और पूर्णतया आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। इसमें कोई भी एलोपैथिक मिक्सचर नहीं होता है। सर, जैसे बहुत सारे शादीशुदा कपल ऐसे होते हैं जो कि अपनी मैरिड लाइफ से बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि डिवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि उनका शादी से पहले बहुत सारे ऐसे रिलेशंस भी होते हैं या वो मास्टरबेट करते हैं जिसकी वजह से उनको शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका भी आयुर्वेद में कोई इलाज है क्या? जो बच्चे छोटी उम्र से मास्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बचपन की गलतियां भी कह देते हैं, तो उनको शादी से पहले या शादी के 1.5-2 साल बाद तक काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे कि उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा जल्दी आता है और सेक्स करने लायक नहीं रहते। तब उनमें ये प्रॉब्लम पैदा होती है और उसका इलाज हम अपने क्लिनिक में या जो देश विदेश में मरीज हैं उनको बाई पोस्ट दवाइयाँ भेज के हम उनका इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से, जड़ी बूटियों से करते हैं। पर डॉक्टर साहब, जो लोग तो इंडिया में हैं वो तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन में हैं वो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं, तो वो क्या आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं? हमारे पास इंडिया से और फॉरेन से जो हमारे जींद से बाहर के हैं, तकरीबन पूरे इंडिया से कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां से मरीज हमारे पास नहीं आता हो, लेकिन फिर भी हम बाई पोस्ट दवाइयाँ भेजते हैं। उसके लिए हम अकाउंट नंबर हम टीवी पे भी फ्लैश करते हैं और हम उसको मैसेज भी कर देते हैं पेशेंट को, और अकाउंट में पैसे डालने के बाद उसका पार्सल करवा देते हैं, जो कि 4 से 5 दिन में इंडिया के अंदर और 10 से 12 दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी दवाई पहुंच जाती है। दर्शकों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कोई किसी के साथ डिस्कस नहीं करता है, लेकिन आपको ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इसको सीरियस लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप उसको छुपाएं मत, आप एक एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं जो कि आपको सही से उसका हल बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो मास्टरबेशन है ये एक नेचुरल चीज है या कोई बीमारी है या आदत है, ये क्या है? ये एक, इसको हम आदत ही कह सकते हैं। अगर इसको हम लिमिट में यानी महीने में 1 से 2 बार करते हैं तो प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं।
जी। लेकिन जब हम इसको डेली या दिन में कई कई बार करते हैं तो ये जितना ज़्यादा करते हैं उतनी जल्दी उतनी छोटी उम्र में उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और कईयों को तो ये शादी से पहले ही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ढंग से सेक्स नहीं कर पाते। तो डॉक्टर साहब, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है क्या? फीमेल्स को भी कल को प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है या मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम होती है? इसके बारे में आप दर्शकों को खुल के बताइए। जो मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है या मास्टरबेशन की आदत कह सकते हैं, वो लड़कों में और लड़कियों में दोनों में हो सकती है, और इससे जो लेडीज में प्रॉब्लम होती है वो बच्चा होने में दिक्कत नहीं होती, या जेंट्स में भी बच्चा होने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनको सेक्स करने में दिक्कत हो सकती है, यानी सेक्स की इच्छा कम हो सकती है, सेक्स में रुचि कम हो सकती है। ये इसका इलाज है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ये जो आप मेडिसिन आयुर्वेद तरीके से बनाते हैं, तो ये क्या आपकी देखरेख में बनती हैं? कैसे बनती हैं ये? या कोई एस्ट्रॉयड यूज होता है या नेचुरल जो हर्ब्स होती हैं वो यूज होती हैं, सो दैट कि जो हमारे पेशेंट हैं उनको सही तरीके से आप गाइड कर सकें? मेरे पास ऐसे फोन भी बहुत आते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपने बड़ा अच्छा किया है। इसमें जो सेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं होता, यानी कहने का मतलब स्टीरॉयड का तो इसमें कोई बेनिफिट है ही नहीं जी। इसलिए स्टीरॉयड का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एलोपैथिक दवाइयां कुछ ऐसी हैं जो सेक्स पावर को बढ़ाती हैं, लेकिन जो एलोपैथिक दवाई है उनसे टाइम नहीं बढ़ता, यानी टाइटनेस कर देती हैं लेकिन टाइम नहीं बढ़ाती। लेकिन जो हमारे आयुर्वेद में जो हमारी देखरेख में तैयार होती हैं जड़ी बूटियां, भस्में वगैरह, और उनसे जो हम गोली कैप्सूल तैयार करते हैं या कुछ % हम बाजार से भी लेते हैं, तो उनका जो है आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और इसीलिए हमारा कुछ तो बल्कि इसको कॉस्टली कहते हैं, जबकि कीमत को देखते हुए हमारा कोर्स दवाइयों के इफेक्ट को देखते हुए कुछ भी कॉस्टली नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई आपको कांटेक्ट करता है तो आप उसको खुद कंसल्ट करते हैं या आपके अंडर जो डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं? जो हमारा, देखिए, हर टाइम कोई भी एक डॉक्टर नहीं मिल सकता जी। लेकिन जो हमारे जींद क्लिनिक पे कांटेक्ट करेगा वो उसको मैं ही अटेंड करता हूँ। लेकिन जो फोन पे होता है उसके लिए हम दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, वो कांटेक्ट करते हैं उनसे। तो डॉक्टर साहब, ये जो मास्टरबेशन करते हैं उसके रिलेटेड कोई और भी बीमारियां होती हैं? मास्टरबेशन से लड़कों में साइज की कमी हो सकती है, यानी लंबाई मोटाई कम हो सकती है, टेढ़ापन हो सकता है, ढीलापन हो सकता है, शीघ्र पतन हो सकता है क्योंकि इससे वीर्य में भी पतलापन आ जाता है, और धात स्वपन दोष, यानी कहने का मतलब जो जेंट्स की प्रॉब्लम है उनमें ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में हम कह सकते हैं कारण मास्टरबेशन ही रहता है। और लेडीज़ में भी मास्टरबेशन के कारण दिक्कत होती है, जैसे लकोरिया है, शरीर का ढीलापन है, या फिर सेक्स में रुचि ना होना है। ये सभी बीमारियां लेडीज़ के अंदर मास्टरबेशन के कारण, हस्तमैथुन के कारण होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो रही जेंट्स की बात, लेकिन लेडीज जो हैं वो डायरेक्टली ऐसी बातें नहीं करती हैं किसी जेंट्स के सामने, तो आपके पास फीमेल डॉक्टर्स भी होते हैं? जहाँ तक फीमेल डॉक्टर का सवाल है, फीमेल डॉक्टर है हमारे पास, लेकिन जो टीवी स्क्रीन पे नंबर हो रहे हैं फ्लैश, वो लेडी डॉक्टर का नंबर नहीं है, इसलिए जेंट्स से ही बात होगी जब भी होगी। लेकिन अगर मान लो कोई भी पेशेंट है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ है, अगर वो अपनी बीमारी छुपाता है तो वो अपनी बीमारी को बढ़ाने का ही काम कर रहा है। इसमें उसी की बीमारी बढ़ेगी, डॉक्टर का तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा जी। हाँ, लेकिन अगर वो डॉक्टर से नहीं शर्माती है, और हमारे पास आते भी हैं फोन, लेडीज के फोन आते हैं, बल्कि खुद की बीमारी के लिए नहीं, जेंट्स की बीमारी के लिए भी आते हैं, तो मैं उनको बड़ा अच्छा कहता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है
जो अपने घर वाले के बीमारी की वजह से भी हमें फ़ोन करती हैं। जो भी इस तरह का पेशेंट आता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसका फ़ोन नंबर, पता, नाम गुप्त रखा जाता है। इसको हम कहीं भी लीक आउट नहीं करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने दवाइयाँ बताई हैं, ये क्या ऑयल है, कोई गोली की फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में है, क्या है ये? हमारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और भस्मों से तैयार होती हैं और इसमें खाने के लिए गोली कैप्सूल की शेप में दी जाती हैं, कोई पाउडर नहीं दिया जाता। और लगाने के लिए तेल या क्रीम कुछ भी हम दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। हमारे पास चीज़ दोनों ही होती हैं, क्रीम और तेल, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जड़ी बूटियाँ वही होती हैं। क्रीम वैसलीन बेस होता है और तेल में अलसी और तिलों का तेल बेस होता है, और कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये तेल तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो किसी चीज़ का परहेज़ भी रखना पड़ता है, जैसे खाने पीने की, कि ये चीज़ नहीं खानी है? खाने पीने के लिए इसमें कोई लंबे चौड़े परहेज नहीं है। हर आम आयुर्वेदिक दवाई के ऊपर वो परहेज होते हैं, जैसे कोई तला हुआ नहीं खाना, इमली अचार की खटाई नहीं खानी, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने, कोई नशा नहीं करना। मतलब इसमें मुख्य जो परहेज होता है हमारा, वो नशे का होता है। नशा कोई नहीं करना। तो सर ने ये भी बताया है कि हमें नशा नहीं करना, नशे की वजह से भी बहुत सारी हमें बीमारियां आती हैं। अगर आपने नशा करना ही है तो कुछ अच्छा नशा कीजिए, जैसे कि जिम का नशा कर सकते हैं आप। बहुत सारी ऐसी बातें सर ने हमें बहुत अच्छे ढंग से बताई हैं। अगर आप ये दवाई मंगवाना चाहते हैं तो जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, या आप इनके क्लिनिक जींद हरियाणा आनंद क्लिनिक से मंगवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप जड़ी बूटियां यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में, वो कहाँ से आती हैं? आप खुद उसको ग्रो करते हैं या बाहर से ये आती हैं? जो हमारे पास जड़ी बूटियाँ तैयार होती हैं, ये दवाइयाँ तैयार होती हैं, वो जड़ी बूटियाँ और भस्मों से तैयार होती हैं। इसके लिए हमारा पूरा टीम वर्क होता है, टीम के तहत काम होता है। उसमें जो कुछ डॉक्टर्स, कुछ स्टाफ ऐसा है जो केवल जड़ी बूटियाँ लाने का काम करता है, बाकी जो उनको सुखाने का और उनको कूटने पीटने का काम करते हैं। उसके बाद दवाइयाँ कैप्सूल और गोली के फॉर्म में पेशेंट तक पहुंचाई जाती हैं, जो कि 100% आयुर्वेदिक हैं। इनमें कोई एलोपैथिक दवाई का मिश्रण नहीं किया जाता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं कितनी देर तक यूज की जाती हैं? मतलब इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है या कभी भी यूज कर सकते हैं इनको? आयुर्वेदिक दवाई की वैसे कोई एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन जो गवर्नमेंट के कानून के तहत हर दवाई की, आयुर्वेदिक दवाई की अब 3 साल एक्सपायरी डेट होती है। वो हमारा तो इतने टाइम चलता ही नहीं है एक आइटम, हमारा तो विदिन 6 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है। ठीक है सर। तो देखा दोस्तों, डॉक्टर साहब ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, एक बीमारी का हल बताया है जो कि एक आयुर्वेद में संभव है, जो कि एलोपैथी में आप ले तो लेते हैं लेकिन उसके साथ कई और बीमारियां भी आ जाती हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आपको अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनसे उनका समाधान ले सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो घर बैठे ही आप ये दवाइयां मंगवा सकते हैं जींद हरियाणा आनंद क्लिनिक से। तो आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर दिए गए हैं, आप फोन उठाइए और अपनी बीमारी का हल ढूंढिए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।